चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस कुछ ही महीनों में लगभग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। इस वैश्विक महामारी में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और प्रभावित देश लॉकडाउन की स्थिति में आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ युद्ध स्तर पर इस संक्रमण का समाधान तलाशने का काम चल रहा है। टेस्टिंग किट से लेकर टीका विकसित करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कई प्रयोगशालाओं में अलग अलग तरह से इस वक्त कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग यानी अनुक्रम पर काम चल रहा है। इनमें से एक है दिल्ली स्थित जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान। IGIB के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पिछले दिनों में लगातार काम कर इस नोबल कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। 30,000 कॉइन्स के मिला के कोरोना वायरस बना है। अब हमें ये जानना था कि ये जो कोरोना वायरस हमारे इंडिया में आया है, इस कोरोना वायरस का उनका अरेंजमेंट क्या है, उनकी बनावट क्या है। तो उन सारे जो पॉइंट्स हैं या बेसिस हैं उनको करके ये कोरोना वायरस अपने आप को किस तरह से सजावट में करके भारत में इन्फेक्शंस में आगे बढ़ रहा है, तो हमें ये जानना ज़रूरी था। अब उसको जानने का एक ही तरीका है, वो है सीक्वेंसिंग करना। अब सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, तो सीक्वेंसिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 30,000 अलग अलग पॉइंट्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है, वो किस तरह क्या पैटर्न है उनका। वो पैटर्न जानने के लिए ही हमें सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ी। जीनोम सीक्वेंसिंग असल में उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसकी मदद से किसी विशेष जीव की पूरी DNA या RNA श्रृंखला का पता लगाया जाता है, यानी उनमें मौजूद तत्वों के क्रम की जानकारी निकाली जाती है। कोरोना वायरस RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड आधारित वायरस है, जो कि DNA की तरह ही किसी जीव की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरोना की RNA जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। ये विधि बीमारियों का पता लगाकर उसका त्वरित इलाज और आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करने में कारगर साबित हो सकती है। फिलहाल IGIB के वैज्ञानिकों ने अब तक इस वायरस की 104 सीक्वेंसिंग पूरी कर ली है। इस काम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC ने अहम भूमिका निभाई। NCDC ने शोधकर्ताओं को देश भर से पॉजिटिव सैंपल उपलब्ध कराए हैं। हमने पहले प्रोटोकॉल डिसाइड किया, फिर उस प्रोटोकॉल को लेके हमने पॉजिटिव सैंपल्स को लेके आगे सीक्वेंसिंग के लिए स्ट्रैटेजी बना के लाइब्रेरीज बनाई, सीक्वेंसिंग की, एनालिसिस की, और फिर हमने पूरी जीनोम की असेंबली की कि हाँ ये 104 कोरोना वायरस के जीनोम्स में यूनिकनेस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर पता चली इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, जो कि अभी कंटिन्यूइंग है आगे के लिए भी। विशेषज्ञों के अनुसार आम सूक्ष्म जीवों की तुलना में वायरस में बदलाव की दर ज्यादा पाई जाती है और इनकी आनुवांशिक सामग्री तेजी से बदलती रहती है। ये वायरस एक से दूसरे मानव शरीर के भीतर गुजरते समय अपनी संरचना बदलता रहता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक भारत में मिले कोरोना वायरस की जेनेटिक संरचना 99.9% वुहान शहर में मिले वायरस के समान थी, लेकिन कुछ देशों में कोरोना के स्वरूप में बदलाव की रिपोर्ट भी आई है। चूंकि भारत में भी अलग अलग स्थानों से वायरस पहुंचा है और अब ये तेजी से एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैल रहा है, ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग से ही सही अध्ययन और बदलाव की पहचान की जा सकती है। इसलिए देश के अलग अलग स्थानों, राज्यों से सैंपल लेकर उनकी सीक्वेंसिंग की जा रही है। इससे न सिर्फ उस खास वायरस की उत्पत्ति और परिवर्तन का पता चलेगा, बल्कि इस संक्रमण के विरुद्ध दवा या टीका विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। सीक्वेंसिंग जब हम कुछ एक नंबर तक कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, भारत के डिफरेंट जोग्राफिकल पार्ट में, डिफरेंट राज्य में कोरोना वायरस के इतनी तरह की वैरायटी हमें दिख रही है। उसमें ये यूनिक जीनोमिक वेरिएशंस दिख रहे हैं। उन सबको एक साथ लेते हुए
फिर उसके बाद हम वो जो जानकारी है वो यूज़फुल होगी ये डिज़ाइन करने के लिए, ये जो जीनोम का रीजन है वो इस ड्रग का टारगेट हो सकता है, या जीनोम का ये रीजन को लेके हम वैक्सीन बना सकते हैं, या इंटरनेशनली भी जो दवाइयाँ अवेलेबल है वो दवाइयाँ क्या भारत में पूरी तरह से काम करेंगी, उनकी जानकारी के लिए भी हमें भारत में जितने भी कोविड के जीनोम्स की जानकारी हम इकट्ठा कर पाएंगे वो हमें इस बात की सहूलियत देंगे कि हाँ जो बाहर की दवाइयाँ हैं वो जीनोम के इस पार्ट को टारगेट कर रही हैं, और वो टारगेट्स इंडिया में भी टारगेट करेंगे तो अच्छी कामयाबी मिल सकती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने फिलहाल IGIB द्वारा तैयार 53 जीनोम अनुक्रम अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा को सौंपे हैं, और मई माह में ही 450 से ज़्यादा अतिरिक्त नए अनुक्रम जमा कराने की संभावना जताई जा रही है, जिनमें IGIB द्वारा किए गए 104 जीनोम अनुक्रम शामिल हैं। ये जीनोम अनुक्रम वायरस के खिलाफ लड़ने और इस महामारी को जल्द से जल्द जड़ से खत्म करने में सहायक होंगे।